राधे राधे एवरीवन। आज हम आपको दिखाते हैं अपने हर श्रृंगार के पौधे को। देखिए, हर श्रृंगार का जो पौधा होता है बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। एक्चुअली ये हमारे धार्मिक महत्व की पौधा है। इसके बारे में आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि इस पेड़ के बारे में ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो हमारे 14 रत्न निकले थे उसमें से एक ये पारिजात का वृक्ष भी था, जिसको पारिजात भी कहते हैं, हर श्रृंगार भी बोलते हैं, प्लस उसको पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। और क्योंकि ये 14 रत्नों में अनमोल था तो इसको इंद्र अपने दरबार में, इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में ये उनके घर में लगा हुआ था। तो एक बार क्योंकि भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को, नारद मुनि आए स्वर्गलोक में तो उन्होंने देखा कि राधा जी को पारिजात का वृक्ष लगा देखकर उसकी फूल बहुत सुंदर लगे रुक्मणी जी को, और उन्होंने उनकी माला, जो हर श्रृंगार की माला थी, वो रुक्मणी जी को पहना दिया। तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने देखा, उनको भी लगा, उन्होंने इंद्र को बताया। इंद्र को लगा कि ये माला तो स्वर्ग की चीज़ है, ये फूल तो स्वर्ग का है, ये धरती पे कैसे जा सकता है। इंद्र बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने इसके लिए क्या किया कि बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कृष्ण भगवान, क्योंकि सामने कृष्ण भगवान थे तो उनको नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप वो माला रुक्मणी जी को पहनने दिया। लेकिन नाराज़गी की वजह से उन्होंने इस पौधे को एक श्राप मिला कि ये रात में खिलेंगे और सूर्योदय से पहले इनके फूल जो हैं वो ज़मीन पे झड़ जाएंगे। तो इसीलिए आज तक एक धार्मिक महत्व की चीज़ है, ये धार्मिक कथा है कि पारिजात के वृक्ष रात में खिलते हैं, बहुत सुंदर खिलते हैं, लेकिन सुबह होते ही ये झड़ जाते हैं। झड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि सुबह इनको ये रुकते नहीं हैं। ये देखिए आप, और सुबह झड़ने की वजह से, लेकिन देखिए वैसे तो ज़मीन के गिरे हुए फूल हमारे यहाँ पूजा पाठ में नहीं इस्तेमाल होते हैं, पर इस मामले में हर श्रृंगार के पौधे के फूलों को इकट्ठा करके भगवान पे चढ़ाया जा सकता है, अगर साफ़ सुथरी जगह पे गिरे हों तो। अगर साफ़ सुथरी जगह पे आपका पौधा लगा है और उसके पौधों को आप चाहें तो आप कर सकते हैं, भगवान पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रात में ही खिलते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले झड़ जाते हैं, इसलिए इनको स्टोर करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये देखिए, धार्मिक महत्व की चीज़ है, इसलिए हर श्रृंगार को हम लोग, क्योंकि ये इसके पौधे को स्वर्ग में 14 रत्नों में जो समुद्र मंथन हुआ था उससे निकला था, इसलिए इस पेड़ की बहुत महत्व है। इसको हर श्रृंगार भी बोलते हैं, पारिजात का वृक्ष भी बोलते हैं। अभी देखिए मेरे घर में लगा हुआ है और आप इसको सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ जाएं तो इसके फूल आराम से ताज़े ताज़े मिल जाते हैं। जैसे जैसे सुबह देर होगी वैसे वैसे देखिए इसके सारे फूल झड़ जाते हैं। ये देखिए आप, सारे फूल झड़े पड़े हुए हैं ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन के गिरे हुए हैं तो इस समय तो इनको नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठें और इनके फूलों को लेकर के आप इनके फूलों को उठा करके ताज़े ताज़े उठा लें और इनको, क्योंकि इनको ये आशीर्वाद मिला है कि इनके फूल ज़मीन में से उठा के भगवान को भी चढ़ाए जा सकते हैं, साफ जगह गिरे हो तो हमेशा ध्यान रखें। इस पौधे को अपने घर में, अगर आपके पास ज़मीन हो तो ज़मीन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़मीन में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पौधा कितना बड़ा है। ये देखें, इतना बड़ा सा ये है। ये देखें इसकी टहनियाँ देखें, ये देखें इसकी टहनियाँ देखें कितनी ऊँचे तक जाती हैं, और ये इसके पत्ते देखें। ये देखें आप, मैं बाहर आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत सारे फूल सुबह से झड़ गए। खूबसूरत कलियाँ लगी हुई हैं, ये रात में खिलेंगी और सुबह सूर्योदय से पहले ये सब झड़ जाती हैं। इसी तरह से हैं। देखिए ये आपको दिखाते हैं। इस पौधे की बहुत महत्व है और इसको पौधे को कोशिश करिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में
पारिजात का हरिश्रृंगार का पौधा शुभ पौधों में से एक माना जाता है। इसको देवलोक का पौधा भी कहा जाता है, इसलिए देवी देवताओं पे बहुत चढ़ता है। और इसको अगर ज़मीन मिल जाए आपके घर में तो ज़मीन में ज़रूर लगे। देखिए मैं इतने हमने इसे छोटा सा लगाया था 3 साल 4 साल पहले, और अभी आप इसकी जड़ें देखिए कितनी मोटी होती चली जा रही हैं। ये देख रहे हैं, मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग के बाद भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ लिया। आप देखिए, आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, पूरा ऊपर तक का है। ये देखिए बाहर भी इसकी टहनियाँ गई हुई हैं। आप इस जड़ी देखिए, 1 है 2 हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ये हैं, ये देखिए मोटे मोटे से हैं। बस इनको प्रॉपर खाद पानी देते रहिए और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ज़मीन मिल जाए तो मैंने तो इनको ज़मीन में लगा रखा है। ये देखिए इसकी मोटी मोटी सी ये है, तो ज़मीन में लगाया है मैंने इनको। ये देखिए इनके पौधे कितने सारे फूल गिरे पड़े हुए हैं इस समय, क्योंकि अभी यहाँ 10 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सुबह सुबह एकदम फ्रेश उठो तो, क्योंकि संडे था तो आज हम सब लोग लेट उठे हैं, तो फूल उठाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको उठा पाऊँ। लेकिन हरश्रृंगार के पौधे को कोशिश करा करिए अपने गार्डन में, गमलों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत पवित्र और शुभ पौधा माना जाता है। इसके फूल बहुत शुभ मानते, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक से पौधा ये ज़मीन पे आया है, इसलिए इसको शुद्ध जगह, साफ़ सुथरी जगह और अच्छी जगह लगाइए और पूजा पाठ में इस्तेमाल करिए। क्योंकि पौधे तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ शुभ पौधे जो होते हैं वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारे घरों में शोभा देते हैं, तो आप उनको ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह से है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक ओके, बाय बाय, राधे राधे एवरीवन।